आप देख रहे हैं JR पब्लिक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं मोहम्मद रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं JR पब्लिक न्यूज़ 24। जैसा कि मैं बता दूं कि आज औरंगाबाद भाजपा कार्यालय में पहुंचा हूं और इस वक्त मैं कार्यालय में पहुंचने के बाद वहां पर पहुंचे राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक कुमार और उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा ये जानते हैं। बिहार के प्रत्येक से बात कर रहे हैं तो हमने विकास करके दिखाया है। हमारा लिखा हुआ काम बोल रहा है, हमें बताने की जरूरत नहीं कि हमने क्या किया है। पटना दार्जिलिंग आप दार्जिलिंग की बात कर रहे हैं, झारखंड राज्य को जमीन अधिग्रहण करके देना है NHAI को, जिसकी घोषणा 3 तरीके ने की थी। प्रोजेक्ट का फंड सैंक्शन है, DPR सैंक्शन है, जमीन अधिग्रहण जैसे ही होकर NHAI को हैंडओवर होगा काम होगा। तो ये सब हर राज्य में अपनी अपनी समस्या होती है, जमीन अधिग्रहण करने की हमेशा समस्या रही है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। सर, दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे पर गंभीर आरोप लगाया गया है PK के द्वारा, प्रशांत किशोर के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी और NDA की क्या स्टैंड होगा इस पर? कौन है? प्रशांत किशोर। कौन? जो दिलीप जायसवाल। प्रशांत किशोर कौन? सर, प्रशांत किशोर को तो पूरे बिहार जान रहा है। कौन है? हम लोग नहीं जान रहे कौन है। वो अभियान चला रहे हैं, बिहार के तकदीर बदलने का अभियान चला रहे हैं। जन स्वराज के संस्थापक और सूत्रधार कहे जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जब भी चुनाव आते हैं ना तो फफूंदी की तरह पार्टियां उठती हैं, चुनाव के बाद गायब हो जाती है। 2020 में भी आपने देखा था, प्लूरल्स नाम की एक पार्टी हुई थी, फफूंदी मतलब मशहूर। तो प्रशांत किशोर भी हुए और स्वाभाविक है, सबसे ज्यादा पब्लिसिटी कहाँ मिलती है? प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दीजिए, सबसे ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी, आप तो चलाने लगी। बिहार में मंगल पांडे को गाली दीजिए, डिप्टी CM को गाली दीजिए, आप तो चलाने लगी। छपने दिखने की बीमारी और उस कला के विशेषज्ञ प्रशांत किशोर यही काम करते हैं ना 15 साल से। किसी काम को हाईलाइट कैसे करना है, तो आपको हाईलाइट करना है, ठीक है, दूसरे के नाम पे तबला बजाइए। सर, आगामी 22 अगस्त को PM मोदी का आगमन गया होना है, उसके संबंध में कुछ बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष लगाव बिहार से हमेशा बना रहता है और वो बहाना खोजते हैं कोई ना कोई तरीके से बिहार आने का। उसी क्रम में फिर वो गया में आ रहे हैं और गया जी की भूमि, जब से ये गया जी बनी, गया जी जब से हुआ है, और जितना वहाँ पे बौद्ध का, उसके अलावा विष्णु पथ का जितना विकास सर्वांगीण हो रहा है, जो कॉरिडोर बन रहा है, वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को आकर्षित करेगा, क्योंकि पिंडदान के लिए सबसे बड़ी जगह गया ही मानी जाती है। अंबानी से लेकर हर कोई वहाँ आते हैं। तो एक कॉरिडोर बन रहा है, टूरिज्म कॉरिडोर, जिसको हम लोग डेवलप करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। तो इन सब तमाम चीज़ों को लेते हुए प्रधानमंत्री का ये गया का दौरा हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि बिहार को फिर प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ देखे जाएंगे। औरंगाबाद जिले को भी कुछ लाभ है क्या PM मोदी की? निश्चित तौर से मगध का पूरा लाभ है। औरंगाबाद मगध का ही हिस्सा है, देवभूमि है, कैसे लाभ नहीं हो? गया और औरंगाबाद को छूता नहीं रह सकता। 2 ट्रेन यहाँ से खुलने वाली है, 22 तारीख को 2 ट्रेन खुला रही है। लेकिन औरंगाबाद का संजोग है कि औरंगाबाद में कोई भी ट्रेन का ठहराव नहीं हो रहा है। औरंगाबाद की अपेक्षा के NDA क्यों कर रही है? कोई औरंगाबाद की अपेक्षा नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कैमूर ठहरती है, सासाराम ठहराव है, औरंगाबाद में ठहराव नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु, ट्रेनों का ठहराव यहाँ पे सुनिश्चित किया जा रहा है। आपको हम बता रहे हैं A ग्रेड का स्टेशन है। अनुग्रह नारायण स्टेशन को ऑलरेडी A+ की रैंकिंग में रेलवे कन्वर्ट कर चुका है। इसके विकास पे करोड़ों रुपए खर्च होने जा रहे हैं। अभी आप देखते जाइए, कोई चीज छूटेगा नहीं। और अभी तो 4 ट्रेन खुली और चारों ट्रेन का ठहराव यहाँ नहीं, बाकी सभी जगह ठहराव नहीं, यहाँ से भी ट्रेनें खुलेगी ना। कहाँ अभी ट्रेन का ठहराव नहीं, इस पर भी आप लोग देखिए, सोचिए। सबसे ये पहले औरंगाबाद का मुख्यालय का NDA ने ट्रेन की राजनीति सबसे पहले अगर किसी ने बंद की तो मोदी सरकार ने बंद की। नहीं तो हर कोई रेल मंत्री बनता था, अपने जिला से, अपने गृह क्षेत्र से 2-3 ट्रेन चला दिए, बस काम हो गया। ट्रेन की राजनीति हम नहीं करते, ट्रेन सबके लिए, सिर्फ औरंगाबाद के लिए नहीं है या सिर्फ गया के लिए नहीं। और ट्रेन सबके लिए है और सबके हिसाब से ही ट्रेन चलेगी। औरंगाबाद कहीं से भी अपेक्षित नहीं रहेगा, इसकी गारंटी। हम लोग ऐसा देख रहे हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता इसको अति कीजिए कि जो ट्रेन खुले औरंगाबाद में ठहराव उसका जरूर। देखिए, उसका रेलवे का अलग-अलग नियम है, अलग-अलग मापदंड है, उसके हिसाब से। कैमूर से कमजोर तो है नहीं किसी मामले कहीं से में। कमजोर नहीं है, कैमूर से तो कमजोर है नहीं, कैमूर से तो ज्यादा ना, कैमूर से ज्यादा अथी भी देता है, रेवेन्यू भी है और रेवेन्यू भी है। तो आखिर क्यों वहाँ आता है? बिहार के 40 जिलों में औरंगाबाद का रेवेन्यू पहले 5 से 10 के बीच में। औरंगाबाद हमेशा से बिहार के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, बिहार की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जिला है। ऐसी नहीं है NTPC का 30,000। तो फिर भी उपेक्षा क्यों हम लोग समझ नहीं पाते? उपेक्षा नहीं, आप कैसे उपेक्षा बात कर रहे हैं?
श्री सीमेंट का प्लांट यही लगता है, एनटीपीसी का प्लांट यही ट्रेन लगता का है। ठहराव नहीं हो रहा है तो उपेक्षा न है। अब चल रहा है ट्रेन और सीधे सासाराम। ट्रेन का भी ठहराव होगा, उसकी कोई चिंता नहीं करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्लान मगध के लिए क्या है? भाई आगामी विधानसभा के लिए हमारा लक्ष्य सिंपल है, एनडीए 2025-225। आपको हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि 2010 से भी खराब रिजल्ट ये महागठबंधन देखने जा रहा है, उसमें कोई शक नहीं। उसका कारण है आज ही से ये चिल्लाने लगे क्योंकि उनको हार का डर सता रहा है। ये सारी जो नौटंकी यात्रा निकल रही है किस लिए है? ये भविष्य के हार पे आज से ही पर्दा डालो या आज से ही उसके लिए कवर फायर शुरू कर दो। पहले बोलते थे कि ईवीएम खराब है, बैलेट से करवाओ। पिताजी के राजीव गांधी बोलते थे बैलेट, जब 89 में हार गए कि बैलेट छोड़ देना चाहिए। पुत्र बोलता है बैलेट ले आओ। लालू बोलते थे बैलेट से जिन निकलेगा। ये लोग पहले अपनी बातों पे रह लेगी, कहाँ रहना है। ये अवश्यंभावी हार देखना है, इनको हारना तय है। और उसके बाद किसका भविष्य क्या होगा नहीं होगा, कौन जेल जाएगा, कौन यहाँ रहेगा, करप्शन का कितना पैसा निकलेगा, सब एक एक करके खुलते जा रहा है ना, कुछ छूट नहीं रहा है। इसलिए ये बौखला गए, इनके अस्तित्व का सवाल है। अब ऐसे भी दिया बुझने के पहले टिमटिमाता जाता है, टिमटिमान है, टिमटिमाने दीजिए बिहार। सर औरंगाबाद में 6 विधानसभा सीट है सर, और 6 की 6 सीट पे महागठबंधन का कब्जा है। अब ऐसे में 2025 में एनडीए कैसे वापसी करेगी सर? देखिए ऐसा है कि 2020 में जो चुनाव हुए थे उनकी परिस्थितियाँ अलग थी। चिराग पासवान अलग लड़ गए थे एनडीए से। चिराग पासवान के समर्थन में कई बीजेपी के पुराने कैंडिडेट भी लड़ गए थे। उपेंद्र कुशवाहा अलग लड़ रहे थे, एक समूह बना के। तो हर एक चीज़ की डायनेमिक्स अलग होती है। आज भी जानते हैं आप, आज की तारीख में एनडीए बिल्कुल बुक्के की तरह 5 उंगलियाँ हैं। बीजेपी है, जेडीयू है, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है। 5 मुड़ेंगे, पंच पड़ेगा। और 6 की 6 विधानसभा हम जीतने जा रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि कहीं से हमारे सामाजिक कोलिशन, हमारी आपस की नैतिकता, हमारी इंटीग्रिटी के आगे ये गठबंधन कहीं नहीं टूटेगा। वोटर अधिकार यात्रा से एनडीए डर गई है क्या? भाजपा अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को पहले भेज रही है कि जाइए पहले बताइए। भाई राष्ट्रीय प्रवक्ता तो हम लोग हमारे 8 नेता पूरे बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे डरने की बात है? मैं आया हूँ मिलने तो गया, डर भी नहीं है। नहीं मैंने ऐसा हो रहा है कि जब पहले जा रहे हैं भाई तो ऐसा नहीं बनाते हैं। चेयरमैन नेहरू जी को रख लेते हैं, मृत लोगों को भी वोट देने का राइट मिलना चाहिए। हमारे संविधान में संशोधन होना चाहिए। मृत लोग के साथ तो राहुल गांधी ने चाय पी। ये देखिए कितना झूठ बोल रहे थे। जिस मृत लोग के साथ चाय पी रहे थे, पता चला राघोपुर का वोटर है। ये भी निकल गया कि राघोपुर का वोटर है, और मृत लोग बता के उसके साथ चाय पी रहे थे। इनका नाम खट गया है, इनका नाम डीएम ने दिखाया, कोई नाम नहीं करता। एक पर एक झूठ बोल रहे हैं ना। गोयबल्स को अपना आदर्श मान बैठे हैं कि लगातार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो। कभी न कभी तो लोग मान ही लेंगे कि एक आध बात सच हो सकता है। फैलाओ, डर फैलाओ, और देखिएगा इनके भीड़ में रहता है कौन, पता चल जाएगा आपको। बिहार के उप मुख्यमंत्री के बारे में भी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनका भी डबल नाम है, 2 जगहों पर नाम है। भाई उनका तो 2 जगह नाम है। उन्होंने खुद चुनाव आयोग को लिख के भेजा कि मेरा एक जगह से नाम काटिए पटना से। उन्होंने इसकी प्रति भी दिखा दी। आपका क्या होगा तेजू बाबा? 2 एपिक आपने दिखाया था। एक एपिक चुनाव आयोग कह चुका है कि ये हमने जारी ही नहीं किया। वो एपिक नंबर कहाँ से आया था? पाकिस्तान से कि बांग्लादेश से? क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं चुनाव आयोग को? पूरे बिहार में चर्चा चल रही है, भाग तेजस्वी भाग, और देश में भाग राहुल भाग। ये लोग भाग रहे हैं चुनाव आयोग से।